महाभारत में जितने भी पात्र हैं उनमें द्रौपदी का स्थान अद्वितीय है। वह केवल 5 पांडवों की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाली, न्याय की पुकार करने वाली और स्त्री शक्ति का जीवंत प्रतीक थी। उनका जन्म ही असाधारण था, उनका रूप अनुपम था और उनका तेज ऐसा कि देवियां भी ईर्ष्या करने लगें। महाभारत में वर्णन है कि राजा द्रुपद ने तप और यज्ञ किया। उसी अग्निकुंड में 2 संतानें उत्पन्न हुई, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। धृष्टद्युम्न जिन्हें द्रुपद ने द्रोणाचार्य का वध करने हेतु पाया, और द्रौपदी जो अलौकिक तेज से युक्त थी। जब द्रौपदी यज्ञ कुंड से प्रकट हुई तो उनके जन्म का दृश्य इतना अद्भुत था कि अग्नि की लपटों के बीच से एक कन्या प्रकट हुई, जिनकी कांति सूर्य जैसी, आंखें कमल सी और केस रात्रि के बादलों जैसे थे। द्रौपदी का सौंदर्य शब्दों में बांधना कठिन है, फिर भी महर्षि वेदव्यास ने उनके स्वरूप का वर्णन किया है। उनका वर्ण श्यामल था, जैसे नील कमल की पंखुड़ी। उनकी आंखें बड़ी और लोचन कमल की तरह थीं। उनकी भुजाएं लंबी और मृदुल थीं। उनके केस घुंघराले, सुगंधित और रात्रि नील बादलों जैसे थे। उनके होठ बिंबफल जैसे लाल थे। उनकी चाल हंस गति जैसी थी। उनके रूप को देखकर देवता भी मोहित हो जाते। उनका सौंदर्य केवल शारीरिक नहीं था, उनके भीतर तेज और ओज था। वे सभा में जब आती तो वहां बैठे लोग आंखें झुका लेते, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में ऐसी प्रभा थी जो साधारण दृष्टि को झुका देती। वह केवल रूपवती नहीं थी, बल्कि विदुषी भी थी। उनकी वाणी मधुर थी, किंतु आवश्यकता पड़ने पर वह तीखी और सत्य को उजागर करने वाली हो जाती। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तब दूर दूर से राजा महाराजा आए। सभा में राजाओं की दृष्टि द्रौपदी पर ही टिकी रही। किसी को उनका मुखचंद्र मोह लेता, किसी को उनकी दृष्टि और किसी को उनकी आभा। राजकुमार एक दूसरे से कहते, ऐसा सौंदर्य त्रिलोक में और कहीं नहीं। स्वयंवर का वातावरण केवल उनके सौंदर्य से जगमगा रहा था। अर्जुन ने जब धनुष उठाकर लक्ष्य भेदा तब द्रौपदी के मुख से एक और अलौकिक मुस्कान फैल गई। उनकी आंखों से संकोच और प्रसन्नता का अद्भुत मिश्रण था। यह दृश्य उनके सौंदर्य के साथ साथ उनकी भावनात्मक गहराई को भी दिखाता है। द्रौपदी का सौंदर्य केवल पुरुषों को ही नहीं, बल्कि स्त्री को भी प्रभावित करता था। उनकी सहेलियां कहती, द्रौपदी के रूप को देखकर लगता है जैसे कोई अप्सरा पृथ्वी पर आ गई हो। यह भी कहा जाता है कि जहाँ भी वे जाती वहाँ सुगंध फैल जाती। द्रौपदी केवल सुंदर ही नहीं थी, उनमें अदम्य साहस भी था। जब एक घूत सभा में उनका चीरहरण करने का प्रयास हुआ तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी आंखों से आंसू जरूर बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर साहस की आभा और सत्य की शक्ति चमक रही थी। उनका सौंदर्य उस क्षण भी लज्जा और मर्यादा के साथ खड़ा था। श्री कृष्ण जो उनके सखा थे, द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर कहते थे, हे सखी, तुम्हारा रूप केवल आंखों का आकर्षण नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का ज्योति है। कृष्ण के शब्द स्पष्ट थे कि द्रौपदी का सौंदर्य केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी प्रकाश था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। अद्भुत बात यह थी कि सभी पांडव उन्हें समान रूप से सम्मान और प्रेम देते थे। उनकी सुंदरता और विवेक ने उन्हें 5 भाइयों के बीच संतुलन बनाए रखने की शक्ति दी। द्रौपदी का सौंदर्य जहां आशीर्वाद था, वहीं उनके लिए कभी कभी अभिशाप भी बन गया। दुर्योधन और कौरव उनके रूप से प्रभावित थे, परंतु वही रूप उनके अपमान का कारण भी बना। सभा में उनका चीरहरण करने का प्रयास हुआ, क्योंकि दुर्योधन उनके रूप और गरिमा को सहन नहीं कर सका। द्रौपदी का सौंदर्य एक साधारण स्त्री का रूप नहीं था, वह सौंदर्य शारीरिक आकर्षण का प्रतीक था, तेज और आभा का स्वरूप था, बुद्धि और साहस से भरा हुआ था। महाभारत की कथा में उनका सौंदर्य बार बार वर्णित हुआ है, क्योंकि वही सौंदर्य धर्म की रक्षा की प्रेरणा बन गया। आज भी द्रौपदी को हम केवल रूपवती नहीं, बल्कि रूप, तेज और शक्ति की प्रतिमूर्ति मानते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, अगर किसी भाई को पता हो कि उनका चीरहरण किस वजह से हुआ था, किस कारण से हुआ था, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और उनका चीरहरण क्यों हुआ, कमेंट में ये भी बताएं। और जिसको नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो देख लें।
पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि द्रौपदी का चीरहरण कैसे हुआ, पूरी कहानी बताई है।